हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर पर बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। चाहे अपन सीबीटी 1 की बात कर लें, चाहे सीबीटी 2 पार्ट 1 की बात कर लें, चाहे सीबीटी 2 पार्ट 2 की बात कर लें, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन सी बुक का आपको यूज करना चाहिए, किस चीज़ को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कितना टाइम आपको देना चाहिए, एक एक करके अपन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के अभी के समय के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हैं, सीबीटी 2 को लेकर के भी गलतफहमियां हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बुक्स के बारे में बता रखे हैं, इसको तैयार कर लो, इसमें 10,000 प्रश्न है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, गलत लाइन के अंदर भी जा रहे हैं। दूसरे लोग हैं वो प्रमोशन के चक्कर में बच्चों को डायवर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सब बच्चों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो अपनी ओपिनियन है बिल्कुल जेन्युइन स्टडी मटेरियल के बारे में और तैयारी करने के जेन्युइन तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूँ। किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी किसी भी कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक से हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और मेरे साथ में परमानेंट जुड़ने के लिए और डेली जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट चीज़ों की अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब के नोटिफिकेशन बहुत बार बच्चों के पास में नहीं पहुंचते, टेलीग्राम दिन में एक बार चेक कर लेते हो तब भी आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन वो भी टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से ही है। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए ही अपन जल्दी ही जो फ्री के अंदर जो टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो भी हर संडे में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ऐप को भी आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। लगभग अपन नेक्स्ट सप्ताह से फ्री में टेस्ट है वो भी एप्लीकेशन पे स्टार्ट कर देंगे। जो भी अपडेट होगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो है कि यहाँ पे मैंने जो चीजें लिख रखी है ना, 20, 25, 20 और 10, यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है वेटेज, यानी कि कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है वो मैंने लिखा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सारी चीजों का अच्छे तरीके से मैंने विश्लेषण किया है। भी आपके नोटिफिकेशन में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे केवल और केवल हर सब्जेक्ट का टॉपिक मेंशन कर रखा है, भी इस सब्जेक्ट में से इस टॉपिक के प्रश्न आएंगे। वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अलग अलग मेंशन नहीं कर रखा भी कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो चीज नहीं लिखी हुई है। तो इस बुक के अंदर मैंने ये सारी चीजें देखिए। 2018 भर्ती के 30 पेपर दे रखे हैं, बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस मैंने किया है। उसके बाद में ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहता है। जैसे कि देखिए, मैथ के बारे में अगर अपन बात करें तो मैथ के आपसे 20 प्रश्न है वो लगभग पूछे गए हैं। कहीं पे 19 पूछे गए, कहीं पे 22 पूछे गए। इस हिसाब से इसका रेशियो रहा है, तो अराउंड आप 20% है वो लेके चल सकते हो। उसके बाद रीजनिंग के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो रीजनिंग के ही पूछे गए हैं। यहां तक कि कई पेपर्स के अंदर तो 27-28% भी पूछे गए। तो रीजनिंग के अपन अराउंड फिगर के अंदर 25% लेके चल रहे हैं। साइंस के बारे में बात करें तो एवरेज 18, 19, 20, 21 इस हिसाब से प्रश्न पूछे गए। तो 20 आप मान सकते हो। जीके के वो टोटल 10% पूछे गए। जीके के हर एक शिफ्ट के अंदर 6-7 प्रश्न है, 5-6-7 प्रश्न वो स्टैटिक जीके के पूछे गए। और उसके बाद में करंट जीके के हर एक पेपर के अंदर 3-4 प्रश्न पूछे गए। एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे बाद में कमेंट करके कि करंट जीके हमारे को कितने टाइम का तैयार करना चाहिए। तो 18 वाली भर्ती की जो पेपर्स है ना, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो 18 वाली भर्ती में देखिए 2018 का तो करंट जीके पूछा गया था, लेकिन हर पेपर के अंदर यह भी देखने को मिला था भी 17 की भी जो बड़ी खबरें थी ना, उनमें से भी कुछ प्रश्न है वो आए हुए हैं। तो आपको यह करना है 2024 का पूरा करंट जीके वो तो अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। उसमें कोई इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा शिफ्टों के अंदर पेपर होते हैं ना, तो एग्जामिनर भी जहां से भी करंट जीके का प्रश्न मिलता है या फिर कोई भी हो तो उस चीज को उठा के घेर देता है। क्योंकि 30 शिफ्टों के अंदर इसमें एग्जाम में 18 में तो इंपॉर्टेंट चीज कोई मायने नहीं रखती है, यह भी आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में 23 की वो चीजें जो मतलब ज्यादातर सुर्खियों में रही या फिर बड़ी खबरें, वो भी आप करंट जीके वाली वो भी आप देख लीजिएगा ना, ये सब चीजें। अब देखिए कौन सा स्टडी मटेरियल आपको यूज करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास में टाइम कितना आपको लगभग पढ़ाई करना चाहिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीबीटी 2 पे अभी ध्यान ही नहीं दे रहे। इसकी तो सर बाद में तैयारी कर लेंगे, हमारा पहले सीबीटी 1 तो पास हो। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे अभी से आपको बता देता हूँ, जैसे कि सीबीटी 1 की एग्जाम डेट क्या दे रखी है इन्होंने नोटिफिकेशन में, एग्जाम डेट दे रखी है जून टू अगस्त, है ना।
जून टू अगस्त यही दे रखी है, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और CBT 2 की डेट क्या दे रखी है, CBT 2 का महीना इन्होंने बता रखा है सितंबर का महीना। तो प्यारे बच्चों, पहले CBT 1 की आप तैयारी करोगे, सर इसको क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में उसके बारे में सोचेंगे, तो बाद में कुछ नहीं होगा। CBT 2 की भी तैयारी आपको अभी करनी पड़ेगी। अब अगस्त के अंदर CBT 1 हो रहा है, सितंबर के अंदर आपका CBT 2 हो रहा है, तो आप कैसे इसको क्वालिफाई कर लोगे, कैसे यहाँ पे नंबर बना लोगे। चलो मैथ और रीजनिंग तो सेम चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वह चीज़ है, बहुत सारे बच्चे ट्रेड थ्योरी में फेल हो जाते हैं। तो अभी से आपको 1-1.5 घंटे है ना उसकी ट्रेड थ्योरी की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे CBT 1 आपका नज़दीक आएगा ना, तो उसके बाद ये चीज़ें पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिलेगा और मन भी नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग वाला जो टाइम है ना, इसका आपको सदुपयोग करना है। ट्रेड थ्योरी भी आपको 1-1.5 घंटे डेली की पढ़नी है, ताकि यहाँ पे अच्छे नंबर बनाओ तो उसका फायदा आपको मिल सके, है ना। अदरवाइज इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो फेल भी हो जाओगे। बहुत सारे बच्चों के साथ में 2018 वाली भर्ती के अंदर भी मैंने ये देखा था। तो वैसा काम अपने को नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, खुद के और घर वालों के सपने पूरे करने के लिए अपने लिए एक शानदार अवसर आया है। तो इसको किसी भी हालात के अंदर अपनी तरफ से लापरवाही करके अपने को नहीं जाना देना है। जब अपने का काम ही पढ़ाई करने का, तो क्यों नहीं अपने सही तरीके से पढ़े उन चीज़ों को, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, मतलब क्या कि कम टाइम में पढ़ाई करके भी जॉब लग जाती है उन बच्चों की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 साल 5 साल 6 सालों से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जॉब नहीं लगती। तो कुछ तरीका होता है पढ़ाई करने का भी, है ना। देखिए लगभग अभी के हिसाब से अगर आप अपन देखें ना, तो 5 महीने के आसपास में टाइम आपका CBT 1 के लिए भी है। तो अपन चीज़ों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में तैयार कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या बताते हैं कि ये बुक है, इसके अंदर 10,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये कर लो। भाई केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाने से मैथ जैसी चीज़ें है ना वो क्लियर नहीं होती, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और 5 महीने का जब आपके पास में टाइम है, तो डायरेक्ट आप प्रश्नों पर जाते क्यों ना पहले आप कॉन्सेप्ट उन चीज़ों के सीखिए, है ना। वो चीज़ें तो लगभग आपके पास में 5 महीनों का टाइम है। मैं ये बोलता हूँ कि लगभग 5 से लेकर के 6 घंटे तक जो बच्चा पढ़ाई कर लेता है ना, तो इस कंपटीशन को अब भी फाइट कर सकता है। वैकेंसी कम है, लेकिन इतना टाइम भी बहुत होता है, क्योंकि 5 महीने का आपके पास में टाइम पड़ा है और CBT 2 के लिए लगभग 6 महीने का टाइम है ना। तो मेन चीज़ ये है पढ़ाई करने का तरीका, और जितना भी आप पढ़ो फोकस करके पढ़ना है। घंटे केवल बुक को आप आगे खोल लोगे, उसके बाद निकालते जाओगे, या फिर किसी टीचर का वीडियो देख रहे हो, मूवी की तरह उसको देख रहे हो, तो वहाँ पे घंटे मायने नहीं रखेंगे, है ना। तो आउटपुट आपको मिलना चाहिए। आप कितना भी पढ़ रहे हो, सारा काम पहले आप खत्म करिए, उसके बाद में फोकस के साथ में उन चीज़ों को पढ़िए, ताकि आप उन चीज़ों को भूलो नहीं, है ना। वरना क्या है, अभी की पढ़ी हुई चीज़ें 6 महीने बाद में तो आप बिल्कुल भूल जाओगे। तो आपको दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये चीज़ें होगी, 5-6 घंटे डेली का आपको पढ़ना है। अब देखिए स्टडी मटेरियल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा क्या डिटेल में अपन बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैथ और रीजनिंग है ना, दोनों CBT 1 और CBT 2 दोनों के अंदर ये कोर सब्जेक्ट है ना, भी दोनों के अंदर अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ पर भी 45 प्रश्न है, और यहाँ पे तो मैथ और रीजनिंग मेरिट का मेन मूल आधार है। तो इनको अपने को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना है। छोटी बच्ची ट्रुथ पुंजू बुक्स अपने को नहीं लेनी। इनके लिए आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से RS अग्रवाल, है ना, RS अग्रवाल यूट्यूब पे आप देखो ना, बहुत सारे लोग हैं वो केवल और केवल प्रमोशन कर रहे हैं, केवल ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़ लो, इसमें 10,000 ऑब्जेक्टिव है, केवल ऑब्जेक्टिव से नहीं होगा। RS अग्रवाल की बहुत ही शानदार बुक आती है, बड़ी बुक आती है ना, बड़ी बुक आती है। तो इनके अंदर क्या होता है कि हर एक चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, तरीके दे रखे हैं, उसके बाद में आगे प्रश्न दे रखे हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है कि ये बड़ी बुक है, ये आपकी CBT 1 में भी काम देगी, CBT 2 में भी काम देगी, और उसके बाद टेक्नीशियन भर्ती में भी काम देगी, अगले साल की भर्तियों में भी काम देगी। मैथ और रीजनिंग की हर भर्ती की मैथ और रीजनिंग आप इसे कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके नोटिफिकेशन में अच्छी तरीके से मैथ और रीजनिंग के चैप्टर दे रखे हैं, तो वही चैप्टर आपको इसमें से उठाने हैं, पूरी की पूरी उस बुक को नहीं उठाना है ना। तो वो चैप्टर अच्छी तरीके से कर लोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास में सफिशिएंट 5 महीने का टाइम है, और इसके अंदर चीजें भी बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखी है, कॉन्सेप्ट दे रखे है, उसके बाद में पर्सन दे रखे है। तो मेरे हिसाब से ये मस्त बुक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट भी कर सकते हो, जहां से मर्जी वहां से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये बहुत अच्छी बुक है, ये चीजें इससे कवर हो जाएगी। उसके बाद देखिए साइंस वाली जो चीज है ना, इसके लिए आपको अलग से कोई बहुत ज्यादा बड़ी बुक लेने की जरूरत नहीं है। साइंस के अंदर ये जो पर्सन है ना, इनके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है,
लूसेंट वाली बुक हो गई या फिर स्पीडी वाली बुक है ना, ये बुक्स पढ़ लो आप, दोनों में से कोई सी भी एक बुक ले लो, चाहे लूसेंट की ले लो चाहे स्पीडी की ले लो, इनसे आपका अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इनमें भी क्या होता है कि लूसेंट की जैसे बुक है तो एक थ्योरी की बुक आती है और एक उसके बाद बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि 20 नंबर का वेटेज भी अच्छा होता है और टाइम भी आपके पास में अच्छा खासा है। तो थ्योरी की बुक भी आपको इसके अंदर लेनी है और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव की बुक आपको भी लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये महंगी भी नहीं आती है, मेरे हिसाब से 100, 125 या फिर 150 के आसपास में आती है और हर एग्जाम में ये काम देगी जहां पर भी साइंस आएंगे, है ना। और स्पीडी की बुक तो एक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में भी शेयर कर रखी थी, अभी मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, जो बच्चे नए जुड़ेंगे तो वो भी डाउनलोड कर लेंगे। तो अच्छा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीके के बारे में अगर अपन बात करें तो जीके के लिए भी आप स्टैटिक जीके के लिए तो लूसेंट वाली बुक है ना, यही यूज कर लीजिएगा। उसके बाद में करंट जीके आप कहीं से भी कर सकते हो, 2024 का पूरा करना है और खास तौर से अभी जो घटनाएं घटित हो रही है उन पे आपको खास तौर से फोकस रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाद में क्या होता है कि सारा अगर आप जीके एक साथ पढ़ते हो ना तो वो भी एक बड़ी बुक बन जाती है, एक सब्जेक्ट बन जाता है, तो वैसा आपके दिमाग पे भार नहीं आए। इसलिए चीजों को हर महीने की चीजों को अभी से अच्छी तरीके से उनको पढ़ पढ़ के छोड़ देना, ये ध्यान रखना, बाद में आप रिवीजन कर लोगे। उसके बाद में सबसे बड़ी जो गलती है, बहुत सारे बच्चे सीबीटी 2 की तो बाद में तैयारी करेंगे जब सीबीटी 1 हो जाएगा। ऐसा मत करना, सीबीटी 1 अगर आप पास भी हो जाए, अगर एग्जाम अगर तुरंत होता है 1 महीने के बाद में, तो आप सीबीटी 2 के अंदर फेल हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी से 1-1.5 घंटे आपको डेली की पढ़ाई करनी है, स्टार्टिंग में आपके पास में टाइम है, फिर सीबीटी 1 का एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो वैसे भी आप इसको टाइम नहीं दे पाओगे और एग्जाम होने के बाद में 1-1.5 महीने में आप वैसे नहीं पढ़ पाओगे, तो 1-1.5 घंटा है वो थ्योरी को आपको जरूर देना है। हाँ, ऐसे बच्चे जो पहली बार टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, जो चीजों को पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, तो उनको तो देखिए किसी भी टीचर का हो, उनको वीडियो कोर्स लेना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा ही लो, है ना, मैं तो केवल इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए ही प्रोवाइड करवाता हूँ क्लासेस, जैसे कि सीबीटी 2 का टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन वाले जो बच्चे हैं उनका 11 फरवरी से अपन ने बैच स्टार्ट किया। तो जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं टेक्निकल की, वो तो हमारे बैच से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप जिस भी टीचर से चाहो, जिन्होंने किसी का भी कोर्स नहीं लिया, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको वीडियो कोर्स की जरूरत है। बाकी जो बच्चे टेक्निकल की अच्छी अच्छी भर्तियों की तैयारी कर चुके हैं, कट ऑफ के नजदीक जा रहे हैं, तो उनको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ये बात होगी। उसके बाद स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा पढ़ने की जरूरत है। आप जिस भी टीचर के नोट्स वगैरह, अच्छा कंटेंट आपको मिले। देखिए कंटेंट अभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, डेली का 1 घंटा में कंटेंट आप 5 महीने पढ़ोगे तो बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा पढ़ लोगे। तो कंटेंट भी अभी आपको पढ़ाई करना, कंटेंट की पढ़ाई अभी स्टार्ट करना जरूरी है। जो मर्जी है, जिस मर्जी है कंटेंट से पढ़ो। देखिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं, फिटर वाले बच्चे हैं, टर्नर है, मशीनिस्ट वाले जो बच्चे हैं, डीजल मैकेनिक वाले बच्चे हैं, मोटर मैकेनिक वाले बच्चे हैं, इनके लिए तो हमने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स है ये प्रोवाइड करवा रखे हैं। बहुत ही शानदार है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती है। प्रत्येक चैप्टर की, प्रत्येक टॉपिक की पहले थ्योरी बता रखी है थोड़ी कि ये चीज क्या है, उसके बाद डायरेक्ट वन लीनियर के अंदर कर करके जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो उसके अंदर लिख रखे हैं, और न्यूमेरिकल्स वगैरह सारी चीजें विद एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ में लिख रखी है। तो जो बच्चे चाहते हैं हमारे स्टडी मटेरियल से, वो बच्चे हमारे स्टडी मटेरियल के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। किसी का भी स्टडी मटेरियल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा स्टडी मटेरियल आप कोचिंग करोगे ना, उससे भी ज़्यादा मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये चीज़ मैं खुद भी मानता हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें आप कंटेंट के अंदर पढ़ते हो ना, जितना उससे सीखते हो, उतना आप टीचर के पढ़ाते हो ना, वहाँ से भी आपको आउटपुट नहीं मिलता। क्योंकि फाइनली तो आपको आउटपुट तब मिलेगा जब चीज़ें आप खुद याद करोगे। तो इसलिए कंटेंट अच्छा और कंटेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली ये चीज़ है ना, ये तो लगभग टेक्निकल के साथ में कवर हो जाएगी ना, ड्राइंग वगैरह। उसके बाद में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाले बच्चे मैंने देखा है ना, पावर एनर्जी वगैरह, पावर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उस थ्योरी के साथ में कवर हो जाएगी, है ना। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें बचती है तो आप सीबीटी 1 के बाद में भी इसको देख सकते हो, लेकिन अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट करना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करना, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।